जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है, बहुत ही अद्भुत है। आपसे बस रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने। आइए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि गुरुए शुक्राना कर, गुरुए शुक्राना कर। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरु जी मुझे क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने काफ़ी सत्संग सुने तब मुझे समझ में आया मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है। गुरु जी कहते हैं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं सत्संग सुन रही थी और उसमें आया गुरु जी का ब्रेसलेट, तो मुझे ब्रेसलेट लेने की बहुत इच्छा हुई। तो फिर मैं 2-3 महीने से ही जुड़ी हूँ गुरु जी से। गुरु जी के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। पहले मैं विश्वास नहीं करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खुद गुरु जी के ऊपर विश्वास करती हूँ। पहली बार गुरु जी ने मुझे ओम के रूप में रोटी बना रही थी, तभी आटे के ऊपर ओम लिखा था। गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार और सबके ऊपर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने गुरु जी के बारे में सबसे पहले अपनी बहन से सुना था, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं गुरु जी से 2024 में से जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मुझे जो समझ में आया मैंने वही आपके बारे में कह दिया। और आपको सब पता है कि आपका आशीर्वाद मेरे पति पर भी बनाए रखना। आपको सब पता है, मैं आप क्या ही बताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी होती है। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। आइए संगत जी, एक और आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव से सुने, एंड तक सुने। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तो संगत जी, आइए दूसरा सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से पहले, बहुत पहले मैं कई नई आई थी, तभी फरवरी से मैं गुरु जी से मुझे नए में बोल दिया था कि तू रोज़ सत्संग शेयर कर, शुक्रवार को कर या गुरुवार को। मुझे समझ में नहीं आया था, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी और मैं सोच रही थी गुरु जी, कहाँ से मैं इस लायक हूँ कि मैं रोज़ सत्संग शेयर कर सकूँ। पर मेरी इच्छा हो रही थी, मैं गुरु जी से कह रही थी। और आज मैं जब बैठी थी तो मैं सोच रही थी, मैंने कल ही तो शेयर करा है, तो मैं आज क्या शेयर करूँगी। अब ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा। पर मेरी इच्छा थी अंदर से कि मैं सत्संग जब भी शेयर कर पाऊँ करूँगी, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते हैं। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरु जी के मैसेज में इतने दिल से आ रहे थे कि गुरुआ अपने घर के राइट साइड में गुलाब का और शमी का पौधा लगा। तुलसी का पौधा तो पहले से ही बाहर रखा हुआ है, हमारा रेंट का घर है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे कर पाऊँगी। हमारे छोटे से मकान मालिक के ताऊ जी के पीछे रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका नेचर ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं
कर पाऊँगी। मैंने गुरुजी से बार-बार अरदास की। जब मैसेज देखती हूँ मैं क्षमा माँगती हूँ, सॉरी गुरुजी, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कल जब मैं बाहर गई किसी काम से, मैं लौटते वक़्त देखा कि वहाँ पर राइट साइड में एक गुलाब का पौधा और एक शमी का पौधा वापस से उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि पहले भी शमी का पौधा था घर के लेफ्ट राइट में, लेकिन वो उन्होंने मेरे को तोड़ते हुए देख लिया था, पत्ते तो हटा दिया था। तो मुझे 3-4 महीने पहले की बात है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब अंदर ही अंदर ये कैसे लोग हैं। मतलब मैं तो सिर्फ कोई नुकसान थोड़ी, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा किसका है। लेकिन अब मैंने देखा कल तो वापस से वो पौधा लगा हुआ था शमी का और गुलाब का। मैंने इतनी जोर से बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे पास शमी का पौधा पौधा फिर से आ गया। और मैं कम से कम शिवलिंग पर जब मैं शिवालय जाती हूँ, पहले भी तो मैं शमी के पत्ते चढ़ाती थी, जैसा जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया है, शिव पुराण में बताया है गुरुजी महाराज ने। मैं अब वो सब कुछ चढ़ा पाऊंगी और मैं दीपक भी जला पाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका तो बहुत बहुत शुक्राना। मेरी इच्छा थी गुरुजी, लेकिन मैं कुछ पैसे की वजह से और कुछ मकान वाले वाले का रेंट के घर की वजह से सोच रही थी, नहीं ये मेरे लिए नहीं होगा, पर गुरुजी ने कैसे खुद ही रखवा दिया। तो फिर और मैं आज मेरी बेटी स्कूल से आई तो गुरुजी का जैसे मैसेज आ रहे थे बच्चों का संकट, तो मेरे सारे के सारे शुक्राना सत्संग सुन रही थी कि सर्च करके सुनती रहूँगी तो शायद संकट मेरा कट जाएगा। पहले क्या यही था जो मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी। पहले सत्संग में मैं भी तो आज मेरी बेटी छोटी बेटी जब स्कूल से आई तो थोड़ी खुश थी। बोली, मम्मी मेरे ना बच्चे बॉल खेल रहे थे तो मेरी बिल्कुल राइट में बॉल निकल के गई, मैं बच गई। फिर मैंने उनको डांटा कि ऐसा मत करो। मैंने कहा, बेटा नहीं, आपने को डांटना नहीं है, आपने को बस गुरु जी का शुक्राना करना है और किसी से लड़ना नहीं है। तो कल भी मैंने देखा कि उसका व्यवहार काफ़ी चेंज हो रहा है। अब छोटी वाली थोड़ा सा ऐसी हो गई है, परेशानियों में आने के बाद तो उसको मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा आता है कि कल मुझे बड़े प्यार से कह रही थी कि मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा, ये भी गुरु जी की ही मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करते करते शायद थक जाऊंगी, पर शायद आप शुक्राना मेरे से करवाते ही चले जाएंगे। तो मैं और तीसरा जो मेरी ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ी बेटी का अप्लाई किया था, उसका लाइसेंस आना था। संगत जी उसका भी मैसेज आ गया था, उसके लिए मैं कह रही थी गुरुजी सब ठीक ठाक हो जाए और कोई बात नहीं, मैं पेमेंट कर आई हूँ। लास्ट डे बस आज ही का है, क्योंकि सैटरडे संडे हो जाएगा तो बंद हो जाएगा और मेरे पैसे लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट बस आज फ्राइडे की थी। तो मैंने उनको भेजा मैंने खुश हो गई कि चलो वो चलेगी फाइनली, अब तो काम हो जाएगा। पैसे वैसे सब जमा कर ही रखे थे और उसका फ़ोन आया 1.5 घंटे बाद कि मम्मी मैं तो रास्ते में ही हूँ और वहाँ पहुँची नहीं। मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा, बेटा ये क्या हुआ? बोले, ट्रैफिक जाम वगैरह इतने मिल रहे हैं। तो मैंने उनको तुरंत बोला कि मैंने कहा, बेटा गुरुजी है ना, गुरुजी को बोल ट्रैफिक जाम में हेल्प करे। तो मैं भी कर रही हूँ। हालांकि मैं बहुत डर गई थी, फिर अपना सत्संग सुन रही थी। एक बीच में मैंने वापस सत्संग कंटिन्यू करा करा कि नहीं। सत्संग कंटिन्यू करती रहती हूँ और मंत्र जाप चलाती रहती हूँ। अपना मैंने उसको भी बोला, बेटा तू मंत्र जाप कर। फिर उसे बंदी को बोला जिसने भेजा था, मैंने कहा, भैया देखो वो
वो अटक रहा है, ऐसे किसी को आप फ़ोन करो वो पहुँचने वाली है, पर वो लग रहा था कि नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि आधा घंटा में तो ऑफ़िस बंद हो जाना था। फिर वो बंदे को फ़ोन किया तो वो भी चला रहा था कि मैडम अब तो लेट हो गया और तो जा रहे हैं। मैंने उनको फिर बोला भैया थोड़ी देर कुछ लेना है, लेकिन मेरा दिमाग जैसे गुरुजी ने दिया। मुझे मेरे में इतनी अकल तो नहीं है कि मैं कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को। मुझे पहले ए एंग्ज़ायटी और डर पहले लगता है। तो मैंने कहा बेटा उनको बोलना मैंने उनको बोल दिया भैया लेट होने की बात नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, 10,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन हमारे पूरे पैसे लॉस हो जाएँगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसको बोला होगा तो वह रुक गए और उनके पास फ़ोन भी आ गया, रास्ते में थी वो। तो मैंने उनको फिर फ़ोन करा। मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, उनको बोल तू लगातार। तो वहाँ पहुँची तो पहले ही पहुँचती तो बोलने लगे अब लेट हो गया। उसमें एक लेडी बैठी थी वो तो वह उन्होंने बोला कि नहीं तुम लड़की हो, चलो फीमेल हो और काफ़ी दूर से आई हो, मैं तुम्हारा तो कर देते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने फिर उसका काम कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया, मम्मी वो मेरे से टू व्हीलर तो चलवा रहे हैं, मेरे को आता है लेकिन फोर व्हीलर तो आता ही नहीं है, वो मेरे से चलवा जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा बेटा तू तो सच बोल देना कि नहीं आता है चलाना, बाकी वो देख लेंगे। मेरे पास मैसेज आ गया था, वह डिपार्ट से ही मैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस का एक एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। तो मैं उसको कह रही थी कि मैंने कहा चिंता मत कर, हो जाएगा। बाकी गुरुजी से बात करती रहे तो और गुरुजी को बोलती रहा। मैं इधर कह रही थी गुरुजी बस इतनी लेट पहुंची, वहाँ उसका काम हो जाए, वो वापस आ जाए। मुझे इधर शिवालय मंदिर भी जाना था। मैं बैठी रही। मैंने कहा गुरुजी जब तक वो आएगी तब तक मैं जाऊंगी नहीं। फिर माता रानी को बोल रही, शिव जी से बोलती थी, गुरु जी से बोलती रही कि मैं आऊँगी आपके मंदिर, लेट हो जाऊँगी लेकिन ये काम हो जाए तो मैं शुक्राना करूँगी ज़रूर। आज तो इसीलिए अभी आज शुक्राना करने बैठी थी। जितने बचे हैं मेरे तो मैंने इसलिए फिर जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आता है कि इससे पहले बीच में मेरे एक पुरानी ऑफिस में एक मेरे ट्रेनर थे तो उनका फ़ोन आया था, काफ़ी परेशान थे, अचानक से आया और बोले कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे मदर एक्सपायर हो गई है कोविड में, मेरे फादर एक्सपायर हो गया है, मेरे घर वाले सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में उनको बताया और बोला कि मैं अभी आपको कुछ सत्संग भेज रही हूँ, आप सुनना, आपको सब ठीक, किसी का सहारा नहीं चाहिए। जब गुरुजी होंगे तो बोले हाँ मुझे भेजो मैं सुनूंगा। मैंने उनको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया कि देखो सत्संग होते हैं और सत्संग सुनने होते हैं जिससे हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं और धीरे धीरे हमें शक्ति आती है। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो आप देखिए आपका और आपका गुरु जी का कनेक्शन बन जाएगा, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस खुलना है। तो मैंने उनको भेज दिए। भेजने के बाद फिर मैं मंत्र जाप कर रही थी, तब मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा वो हो गया है मेरा काम, वो तो थोड़ा सा ही है, उन्होंने ऐसे बस करके देखा और मैं घर पर आ रही हूँ वापस। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये काम बहुत बड़ा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था हम नहीं कर पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं करके अपने हस्बैंड को बता सकूँ कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस का काम भी करवा लिया, आप टेंशन मत लो। ये बहुत बड़ा शुक्राना इसलिए मैं बोल रही हूँ। आज भी गुरु जी के चरणों में ये एक समझ लीजिए इतनी बड़ी माला है, लेकिन जीवन की जिसमें से मोती गुरुजी ने शायद निकाल के मुझे दे दिया है। मैं तो गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ, मेरी ज़िंदगी को जैसे उन्होंने संभाला, हर कदम हर पल डेली
कुछ ना कुछ हो जाता है, वो सँभालते हैं। और मैंने प्रॉमिस किया है गुरुजी से कि मैं चीज़ों को राइट टाइम पर शेयर करूँगी और चीज़ें करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जिस तरह पहले एंग्ज़ायटी स्ट्रेस रहता था, बच्चों में टेंशन, चिड़चिड़ापन या बीमारी, हमारे घर में थोड़ा शांति है, खुशियाँ दिखती हैं। बच्चे भी गाना-वाना गुनगुनाते दिखते हैं। आपस में प्यार से बातें करना, खेलना, इन चीज़ों के लिए मैं तरस रही थी। ये चीज़ें अब घर में हो रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी के सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना।